लोकसभा में बताया है। वहीं आपने सुना कैसे शिबू सोरेन दोनों ही सभाओं में, तो वहीं मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में, उन सबके लिए यही गढ़ रहा उनके कामकाज का, यही संसद, यही सदन जहां पर वो रोजाना आते थे जब जब सत्र होता था। ऐसे में एक नई जगह उनके कामकाज का पूरा सेंटर शिफ्ट होना। पीएम निकल चुके हैं अब नई संसद की ओर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सब आगे की कतार में। कुछ लोग पीछे से नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपने अपनी तरीके से जोश दिखा रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब इतिहास रचा जा रहा है। पुरानी संसद से नई संसद की तरफ बढ़ते हुए ये कदम भारत को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। ये चर्चा देखिए किस तरह से नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। मुझे लगता है अगर ऑडियो हो तो हम लोग अपने दर्शकों को सुना भी सकते हैं, क्योंकि चाहे पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, सभी एक साथ कदम ताल करके अब पुरानी संसद से नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं आपने सुना। जो जानकारी वहां पे औपचारिक रूप से दी जा रही है उसमें भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रमोद तिवारी मुझे लगता है गुजर रहे हैं। तमाम दोनों ही तरफ के अशोक सांसद आगे बढ़ रहे हैं, कदम ताल किए। अभूतपूर्व तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं आगे में जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी सांसद लॉकेट चैटर्जी ये तमाम लोग अब नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अशोक आप बता रहे थे बिल्कुल 4 नंबर गेट से, 4 नंबर गेट से जो मेन गेट से होता हुआ पुरानी बिल्डिंग तो पूरे कवर होती है। आप देख सकते हैं कि उधर से प्राइम मिनिस्टर का जो गेट है वो सामने दिखाई दे रहा है। उससे आते हुए अब नई बिल्डिंग की तरफ ये जा रहे हैं, भारत माता की जय नारे लगाते हुए। तमाम लोग हैं, मोदी हैं सबसे आगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल है, सांसद हैं, तमाम पार्टियों के नेता साथ साथ चल रहे हैं और अभी नई बिल्डिंग जो संसद की बनी है उसमें प्रवेश करेंगे और वहां पर फिर उसके बाद 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आप देख सकते हैं, पूरा व्यू देख सकते हैं, सामने नई बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग का पूरा एरिया कवर करते हुए आप देखिए चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर, नई बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप देखते हैं सामने दिखाई दे रहे पूरे पार्टियों के नेता, सांसद, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल के सहयोगी, तमाम लोग नई बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए और ये एक अद्भुत तस्वीर है जिसमें आप पुरानी संसद और नई संसद को एक साथ देख रहे हैं आपने सामने। ये अद्भुत नजारा है हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए तस्वीर। और कई सांसदों को आप देख रहे हैं, वो सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वो डालेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन ये अद्भुत नजारा है जब ये देखिए स्तंभ की तरह, सबसे मजबूत नींव की तरह लोकतांत्रिक परंपराओं की पुरानी संसद को गोलाकार निरंतरता की पहचान, एक मजबूत नींव जो अब संविधान सदन के तौर पर जानी जाएगी। और यहीं से पैदल तमाम सांसद अब पहुंच रहे हैं नई संसद की तरफ। ये अद्भुत एंगल है जिसमें आप पुरानी संसद को भी देख रहे हैं और नई संसद में जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब तमाम नेता, मुझे लगता है कुछ ही देर में अंदर के भी शॉट्स आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत नजारा है और ये 12:54 से लेकर 12:55 56 तक का जो ये नजारा रहा है, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए कैद होने वाली एक ऐसी तस्वीर है जो ये दर्ज करेगी कि सब ने मिलकर पुरानी संसद को, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए नई संसद की तरफ कदम ताल करके एकजुट होकर कदम। सुप्रिया सुले आप देख रहे हैं आगे रही है, हरसिमरत कौर जा रही हैं, तमाम जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी अब, जयंत चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी नेता नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अशोक बिल्कुल अंजना, वो पल आ गया है जब नई बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं संसद की तमाम सांसद। आपने देखे पहले प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, सांसद, तमाम पार्टियों के नेता नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। खास बात यह अंजना, अगर हम चर्चा करें तो दोनों बिल्डिंग आमने सामने हैं और जब भी सांसद या मंत्री नई बिल्डिंग में जाएंगे हाउस की कार्रवाई अटेंड करने के लिए, वहां काम करेंगे, तो पुरानी बिल्डिंग उनको याद दिलाती रहेगी। संविधान सदन जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको संविधान सदन के नाम से पुकारा जाएगा, उसकी याद हर रोज आएगी उनको। नई बिल्डिंग में बेशक वो प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे कामकाज शुरू हो गया, नई बिल्डिंग
आज से कामकाज के लिए शुरू हो जाएगी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग हमेशा सामने खड़ी याद दिलाती है। चर्चा तो इस बात को भी लेकर है कि बिल्कुल अशोक की ऐसा हो सकता है आज ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में वहां पेश किया जाए। चर्चा हालांकि उसकी पुष्टि अभी होनी है, लेकिन श्री गणेश तो हो चुका है। श्री गणेश हो चुका है, नई संसद में तमाम सांसद पहुंच चुके हैं और अभी भी काफिला आगे बढ़ रहा है, दमताल करते हुए भारत के लोकतंत्र की पहचान, भारत में लोगों का जनप्रतिनिधि करते हुए। इस बीच नई संसद जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने देखी, उनके मंत्रिमंडल में तमाम लोगों की तस्वीर नई संसद में जाते हुए। इसी के साथ संविधान सदन से तमाम दलों के सांसद आगे बढ़कर अब नई संसद में कदम रख रहे हैं। ये कदम ताल हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मूल्यों का, उसकी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की गाथा लिखेगी, क्योंकि 75 साल की गाथा पर एक तरह से विराम लगा जरूर है, लेकिन उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए पीएम ने कहा कि उसका नाम अब हम संविधान सदन के तौर पर रखेंगे, ताकि उसकी गरिमा बरकरार रहे और वो सामने आपको याद दिलाएगी कि किस तरह की मूल्यों के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी के साथ जो उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता हैं, आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं और ये देखिए, अब मुझे लगता है नई संसद की तस्वीरें आपके सामने है। शरद पवार की तस्वीर आपने देखी, आप देख रहे हैं उनको जाकर सत्ता पक्ष की तरफ से अश्विनी चौबे उनका अभिनंदन कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम सांसद अपनी अपनी जगह नई लोकसभा में, राज्यसभा में लेते हुए अब आपको दिखाई देंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, सबके चेहरे पर खुशी है, नएपन का एक एहसास है। एक बड़ा आयोजन जिसे कहा जाता है, गणेश चतुर्थी के इस मौके पर एक बड़ा आयोजन अपने मकाम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल आगे की कतार में, लेकिन उसी के साथ कदमताल करते हुए तमाम दलों के सांसद आज पहुंचे हैं नई संसद में। एक नए